नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कायल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि क्या आपका ये सपना पूरा होगा। तो ये सपना कुछ भी हो सकता है। आपका सपना, आप आगे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, आज के 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्या वो पूरा होगा, क्या ये बिज़नेस चलेगा, क्या आप एक यूट्यूबर बनेंगे, क्या आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन को आप अपने मन में रखिए। मतलब इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन को आप अपने मन में रखिए और पायल चूज़ करिए। तो आप एक से ज़्यादा पायल चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सपने के लिए। तो मान लीजिए आपका सपना है कि आपका अपना घर हो, तो उसके लिए आपने एक पायल चूज़ कर लिया। और आपका सपना है कि आप का अपना बिजनेस हो, तो उसके लिए आपने दूसरा पायल चूज़ कर लिया। और हो सकता है कि दोनों के लिए आप सेम पायल चूज़, मतलब मन करे आपका सेम पायल चूज़ करने का, तो भी सही है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पायल हैं, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 है ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन स्टोन। पायल 2 है ये रोज क्वार्ट्ज, पिंक स्टोन। पायल 3 है ये ब्राउन स्टोन। सॉरी, मुझे इसका नाम पता नहीं है, कहीं पे लिखा होगा, मैं भूल गए होंगे। ठीक है, तो अपना वीडियो पॉज कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए और पायल सेलेक्ट कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अपने पायल पे जाके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे पायल 1 की तरफ। आज हम सारा कुछ शफल करेंगे कैमरे के सामने। ठीक है, ओके, तो चलिए चलते हैं पायल 1 की तरफ। नमस्ते पायल 1, ये आप सब लोगों के लिए है जिन्होंने ये ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है। पहले तो आप सबको नवरात्रि की खूब सारी बधाइयाँ। ये जो मैसेज है, जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये टाइमलेस वीडियो है। तो आप जब कभी भी देख रहे हैं, ये आपके लिए है। उस टाइम पे ये पहले से गिर गया था। ठीक है, देखिए आपका क्या ये सपना पूरा होगा तो कैसे होगा, क्या करना चाहिए उसके लिए, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आपका ये सपना पूरा होगा। डोंट स्टॉप, वेट, इन द नियर फ्यूचर। सो सबसे पहले डायरेक्ट आंसर तो ये आ रहा है पायल 1 कि अपना काम रुकिए नहीं बिल्कुल भी। हाँ, आपका ये सपना पूरा होगा, अपना काम बिल्कुल मत रोकिए। अपने काम में लगे रहिए। कहीं पे आपको पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आपका जो भी ये ड्रीम है, ये गाइडेड ड्रीम है। आपको भगवान बता रहे हैं कि आगे ये कैसे बढ़ेगा, आगे ये कैसे चलेगा। तो उसको फॉलो करिए। आपको प्रोसेस थोड़ा सा स्लो लग रहा है क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप जल्दी चीज़ें चाहते हैं, इनपुट जल्दी चाहते हैं, शुरुआत जल्दी चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ना तेज़ी से चाहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा चीज़ें स्लो हो रही हैं। इसका मतलब डिसहार्टन मत होइए। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ आपके लिए नहीं है, चीज़ आपके लिए है। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अपने आप को एडवर्टाइज़ और शो करने की ज़रूरत है। पायल 1, एडवर्टाइज़ और शो करने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपका बिज़नेस है तो आपको उसको एडवर्टाइज़ करना है। अगर आपका ये सपना मान लीजिए जॉब से रिलेटेड है, आपको हायर पोजीशन पे जाना है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप के बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को जताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप
कितने डिज़र्विंग हैं। तो अपना काम करते रहिए और काम दिखाइए लोगों को। तो कहीं पर दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ हम कैपेबल हैं, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। चीज़ें में भी स्लो हों, ठीक है, अपने इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होंगी, वो सही समय पर होंगी। हो सकता है समय आज ना हो, लेकिन समय नज़दीक ज़रूर आएगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ पे अगर आप अटकेंगे ना, मान लीजिए इन नियर फ्यूचर, तो आपको भगवान का सपोर्ट है। कोई ना कोई, मतलब जो सेंटेंस मेरे मुंह में आ रहा है वो ये है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि कोई ना कोई, भगवान किसी ना किसी के रूप में आके आपकी मदद ज़रूर करेंगे। यहाँ पर देखिए एक सपोर्टेड एक के साथ है, यहाँ पर आप देखिए एक हाथ के पीछे 2 हाथ है। तो आप जो भी है, आपका सपना जो भी है, ये पूरी तरीके से सपोर्टेड है और आपको नियर फ्यूचर में चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। सो मुझे क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इसका सर्कल अगर आप देखें तो ब्लू है, इसका सर्कल अगर आप देखें बॉर्डर, तो वो येलो है, और इसमें आप देखें तो ये ब्लू और येलो इसके अंदर दोनों है। तो यहाँ पर कहीं पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लोगों को दिखाना है, और ये दिखना शुरू हो जाएगा। आपको खुद भी कॉन्फिडेंस रखना है अपने सपने के ऊपर, और आपको कॉन्फिडेंस दिखाना भी है लोगों को कि आप कितने डिज़र्विंग हैं और क्यों डिज़र्विंग हैं आप। या फिर अगर आपका बिज़नेस है तो आपको वो बताना है लोगों को कि यहाँ बिज़नेस है और आप क्यों बेटर हैं बाकी लोगों से। और खुद भी उस बात का विश्वास करना है, उस बात पर भरोसा करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैजिशियन बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैनिफेस्टेशन सही करना है, मतलब नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। आपको अपने सपने पर ध्यान देना है और नेगेटिव नहीं सोचना है, पाइल 1, ठीक है। अब मैं अगरबत्ती एक और जला दूँ, ये छोटी वाली है ना, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे पूरा होगा ये सपना, क्या करना चाहिए आपको ये सपना पूरा करने के लिए। कॉन्फिडेंस, पहले तो कॉन्फिडेंस रखिए। दूसरी ये है कि आप सपोर्टेड हैं, आपको भगवान, ऊपर वाला, जो भी हायर पावर जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपको नियर फ्यूचर में चेंज ज़रूर नज़र आएगा, बिल्कुल नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, 7 of Wands, स्टैंडिंग अप फॉर योर बिलीफ, डोंट स्टॉप। अगेन यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ मैं बाकी कार्ड्स भी खोलती हूँ, थोड़ी सी ठंड है आज यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपसे भगवान यही कह रहे हैं कि आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना, गिव अप नहीं करना है। कंट्रोल मेंटेन रखिए बिल्कुल, अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करके रखिए। मतलब कोई अगर मान लीजिए आपको नेगेटिव फीड कर रहा है कि अरे क्या कर रहे हो, अभी तक तो कुछ बढ़ा नहीं, आगे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो आप उसको नेगेट करिए कि अभी तक इतना हुआ है, आगे भी होगा। तो अपनी पॉजिटिव थॉट से दूसरे की नेगेटिविटी को नेगेट करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लगेगा कि कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। एक्शन में रहिए, एक्शन को मत रोकिएगा, और हमेशा याद रखिए कि हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू इट, ये एक बॉर्डर लाइन है, इसको आप हमेशा रखिएगा याद, यू कैन डू इट।
आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं, डजेंट मैटर, आपके लिए जून का एंड और जुलाई का एंड और अगस्त, जून का एंड, जुलाई और अगस्त दोनों, ये तीनों पीरियड बहुत अच्छे हैं। तो कुछ आपको रिज़ल्ट जून के एंड में दिखेगा और जुलाई अगस्त बहुत अच्छा टाइम होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए या फिर रिज़ल्ट के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जून में मान लीजिए कोई अगर परेशानी आती है तो जुलाई अगस्त तक वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो इससे मुझे लग रहा है कि अगर कोई परेशानी बीच बीच में आ रही है आपके पास तो हफ्ते 2 हफ्ते में वो सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मान लीजिए आपको कहीं बाहर सेटल होना है, आपका सपना है कि आपको अपने देश से बाहर जाके कहीं पर सेटल होना है। तो आप सारा प्रोसेस कर रहे हैं और एक प्रोसेस में टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो कहीं अटक गया है, तो वो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा अटकेगा नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ता अटकेगा, उससे ज़्यादा अटकेगा नहीं। और फिर आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। बस भगवान आपसे क्या मांग रहे हैं कि डटे रहिए, अपने काम करते रहिए। तो आप चेज़ करते रहिए कि क्यों नहीं आ रहा है अभी तक, आगे प्रोसेस क्यों नहीं बढ़ा है, आपको पुश करते रहना पड़ेगा। अगर मैं बिज़नेस का एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए आपने कोई प्रमोशन शुरू किया और आपको कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट दिख नहीं रहा है प्रमोशन में, तो आपको पुश करना है। आप जो भी आपके लिए प्रमोशन कर रहा है उसको बोलना है कि थोड़ा डिफरेंट आइडियाज़ देखो, उसको ये बोलना है कि अच्छा लेट्स ट्राई सम अदर वे, उसको या पेशेंटली लगे रहना है। अच्छा हमने यहाँ पे ट्राई कर लिया, अब चलो यहाँ पर भी ट्राई करते हैं, अब ये तरीका भी ट्राई करते हैं। आपके प्रोडक्ट में परेशानी नहीं है, आपको बेसिकली प्रमोट सही करना है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि आपको अपने सपने पर डाउट नहीं करना है, ठीक है। ये जो डाउट है, आपको जो डाउट आ जा रहा है यहाँ पर, जो इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, उससे आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, फियर, टेंशन हो रही होगी। हो सकता है रात की नींद आपकी ख़राब हो गई होगी। तो अगेन ये देखिए, ये दोनों साइन सेम है, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये चिंता को दूर करिए, ये सिर्फ एक बर्डन है और ये बर्डन बढ़ाएगा। आप एक्शन में रहिए, एक्शन लीजिए। दूसरा टाइमलाइन जो आपको सही है आपका, हाँ, मई जून, गर्मी का टाइम आपके लिए सही है। मई जून सही है, फिर जुलाई अगस्त बहुत सही है। जून से जुलाई के बीच में कोई चीज़ रुक सकती है, लेकिन आप गिव अप मत करिए, आप चलते रहिए। नेगेटिविटी को दूर रखिए, नेगेटिविटी आपको परेशान करेगी। आप नेगेटिविटी को दूर रखिए, जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव फील होगा। नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको लोगों से मिलना जुलना है, अपने आप को बताना है कि आप कैसे हैं, क्या हैं, अपना एम्बिशन बताना है, अपनी डील बतानी है, अपना इंटेलिजेंस दिखाना है, अपने आप को बेसिकली प्रेजेंट करना है कि बेसिकली आपको आपके सपने को प्रेजेंट करना है, तो वो आगे बढ़ेगा। आपको ये बताना है कि आप कितने पैशनेट हैं, आप कितना प्यार करते हैं अपने सपने को, ठीक है। अक्टूबर नवंबर का भी टाइम अच्छा है आपके लिए। तो ये जो भी टाइम मैं आपको बता रही हूँ पाइल 1, ये टाइम अगर जा चुका है तो अगला वाला अच्छा होगा, ठीक है। और अगर एकदम रिसेंटली गया है तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ अच्छा हुआ होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप ये वीडियो अक्टूबर में देख रहे हैं और मैं कह रही हूँ अक्टूबर नवंबर का टाइम अच्छा है आपके लिए, तो अभी अच्छा टाइम चल रहा है। अगर ये वीडियो आप जुलाई में देख रहे हैं और मैंने आपको कहा कि जून जुलाई का टाइम, मई जून का टाइम अच्छा है, जून जुलाई का टाइम अच्छा है, ये जून जुलाई का टाइम है,
ये मई जून का टाइम है, ये एक्चुअली जुलाई अगस्त का टाइम है, हाँ सॉरी जुलाई अगस्त का टाइम है, ये मई जून का टाइम है, और ये स्कॉर्पियो सीज़न है। तो ये तीनों टाइम अगर मान लीजिए आप जून जुलाई में हैं तो मई जून आपका अच्छा गया होगा, और आगे आने वाला टाइम जो है जुलाई अगस्त वो अच्छा होगा, ठीक है। नेगेटिविटी को दूर रखिए, ठीक है ना, नेगेटिविटी को दूर रखिए। अब हम देखेंगे थोड़े से टी लीव्स को कि टी लीव्स से क्या मैसेजेस है हमारे पास। ये कुछ डायरेक्ट मैसेजेस हो सकते हैं जो किसी इंडिविजुअल को समझ में आएंगे, और कुछ रिलेट कर सकते हैं हमारी रीडिंग से, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली अभी तक जो मुझे समझ में आया है कि आपको अपना पहले तो खुद ही अपने सपने पर बिलीव करना होगा, ठीक है। और ये एक जर्नी है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें कभी अच्छी होंगी, कभी थोड़ी अटकेंगी, क्योंकि ये बड़ा सपना है आपको तो। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें अच्छी होंगी आगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप पूरी तरीके से सपोर्टेड है। 5 टी लीव्स हो गए हैं, देखिए क्या क्या है। ग्रेट, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो पाइल 1, यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, भगवान, हायर पावर, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगेन यहाँ पे मुझे ब्लू पर्पल दिख रहा है, तो अपना इंट्यूशन फॉलो करिए और लोगों से बात करिए, रिलेशनशिप बनाइए, क्योंकि जो भी आपका सपना है वो अच्छा रिलेशनशिप बनाने में, अपने आप को शो ऑफ करने में, अपने सपने को शो ऑफ करने में, अपने आप को दिखाने में, इन चीज़ों में आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो बाहर निकलिए। और बाहर निकलने से एक और चीज़ है, मतलब आप में से शायद कुछ लोग एकदम ही ऐसे हैं कि मुझे तो क्या कहना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना ही बनना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना ही बनना है, तो दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं। आप पढ़ाई में लगिए, अच्छी बात है, लेकिन जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बाहर निकलेंगे और पेयर ग्रुप से बात करेंगे जो आपकी जरा और तैयारियां कर रहे हैं, तो आपका दिमाग और खुलेगा, बढ़ेगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि हाँ मुझे, मेरा ये बिज़नेस है और इस बिज़नेस में ऐसे लगे हैं कि आपको सोशल लाइफ का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आपको भगवान ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, क्योंकि जब आप सोशल होंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पे भी अच्छा असर करेगा। और दूसरा, लोगों से बात करके, यहाँ पे बात करने का बहुत प्रभाव है। बात करके पहले तो आप रिलेशनशिप बनाएंगे, और दूसरा बात करके आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। फिनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, डॉल्फिन। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अगेन डोंट स्टॉप, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं। यहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है, बहुत सारा येलो है यहाँ पे, इस जगह पे बहुत सारा येलो दिख रहा है मुझे, येलो और ब्लू ही दिख रहा है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, हाँ ये चीज़ आने वाली है, ये चीज़ होने वाली है। और आपको अगर डाउट है कि आपको आपके फिनेंसेस इससे बेटर होंगे कि नहीं होंगे, तो होंगे, आपका पैसा बढ़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, अगेन रिलेशनशिप बनाने से, बात करने से लोग आपको जानेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके सपने को समझेंगे, ठीक है। और जहाँ पर लोग सपने को समझना शुरू करेंगे, वहाँ पर आपका फ़ायदा होना शुरू होगा। पाइल 1, तो यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना, बात करना बहुत ज़रूरी है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। सक्सेस इज़ अश्योर्ड। अब इसमें मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है। पाइल 1 सक्सेस है यहाँ पर। आपको हो सकता है दिख रहा हो कि इतने भारी पहाड़ी चढ़नी होगी, लेकिन आप प्रोटेक्टेड है, आपको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, आपको
सब चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। भगवान, यूनिवर्स, आप जिस किसी को भी मानते हैं वो आपको हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं पूरा दिखा सकूँ आपको। ये ठीक है? शायद ये ठीक होगा अगर मैं नॉक ना करूँ तो। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सो जो भी चीज़, जो भी आपका सपना है वो पूरा होगा, और वो आपको सिर्फ पैसे में नहीं, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका कद ऊंचा होगा आपकी सोसाइटी में। ये सपना आपको काफ़ी ऊपर तक लेकर जाएगा। पाइल 1, ठीक है? तो बहुत बहुत बधाई आपके ऐसे अच्छे और प्यारे सपने के लिए। बिल्कुल इस पे डाउट मत करिए, ये आपका ही है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत रंग लेकर आएगी। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी सपना है आपका वो ज़रूर पूरा हो, और जब पूरा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका मन हो तो प्लीज़ आप ये भी बताइए कि आपका सपना क्या है। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। चलिए हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। नमस्ते पाइल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि आपका सपना जो भी है, आप अपने सपने पर फोकस करिए और हम देखेंगे कि क्या ये सपना पूरा होगा। होगा तो कैसे होगा, आपको क्या करना चाहिए, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है? तो हम देखते हैं क्या है हमारे पाइल में। रिकवरी, लुक फॉर अ साइन, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो पाइल 2, आपका सपना जो है, मे भी मुझे और कार्ड्स निकालने पड़े कंफर्म करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ना हो, नहीं होगा, बट ऐसा है कि आप उसको सही तरीके से देख नहीं पा रहे। जो एक्चुअल तरीका है सपना देखने का, आप उसको उस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो जो एक्चुअली कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, वो सोच रही हूँ। पहले तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है? आपको बहुत स्ट्रांगली भगवान रास्ता दिखा रहे हैं और वो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पाथ को क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा टैरो कार्ड रीडिंग करना, मैं टैरो कार्ड रीडिंग 8-10 साल से शायद कर रही होंगी, लेकिन मैंने ये वीडियोस बनाना, अपने आप को लोगों के सामने लाना 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले शुरू किया होगा शायद। और वो भी जब शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि मेरी लाइफ नॉर्मली बहुत अच्छी चल रही है। भगवान की दया से सब कुछ है, सुख शांति है मेरे आसपास, मेरे अंदर, तो चीज़ें ठीक है। आई एम हैप्पी वेयर आई एम। तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये करना भी है कि नहीं करना है। ये जब मैं शुरू करूँगी ये काम, तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा काम होगा। मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो क्या मैं ये काम कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती थी और आज भी करती हूँ कई जगह पे। कई बार मुझे ऐसे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब अचानक से मेरे व्यूअर्स बढ़ने लगते हैं, अचानक से कोई
वीडियो बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं किसी पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत इनकरेजिंग होता है, लगता है वाह अच्छा हुआ, कुछ अच्छा कर रही हूँ मैं। लेकिन जब ऐसे ही डाउन द लाइन 2 वीडियोस निकलेंगे जिसमें जो ज़्यादा व्यूज़ नहीं देंगे, जो ज़्यादा नहीं चलेंगे, तो फिर मुझे लगता है क्या कर रही हूँ मैं, क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्या ये किसी के यूज़ का नहीं है, क्या इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप अपने सपने पे को अलग नज़रिए से देख रहे हैं, आपको उसको अलग नज़रिए से देखना है। तो ये सपना आपका तब पूरा होगा जब आप उसको सही तरीके से देख पाएंगे। तो आपका सपना है कि आपको दिल्ली जाके रहना है, आप दिल्ली में नहीं रहते, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, आप दिल्ली में नहीं रहते हो, ठीक है, और आपको दिल्ली जाके रहना है। अब आपने एक खंबा रखा, उस खंबे के ऊपर एक दिल्ली का पेपर चिपका दिया और उस खंबे पे चढ़ गए, तो क्या आप दिल्ली पहुंच जाएंगे? अब चढ़ गए आप, लेकिन आपको लगा कि जगह तो बदली नहीं है, तो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। तो आपको एक सही अप्रोच की ज़रूरत है पाइल 2, ठीक है। आपका सपना पूरा तब होगा जब आपका अप्रोच सही होगा, ठीक है। आपको दिल्ली जाने के लिए दिल्ली की टिकट लेनी होगी, आपको ये समझना होगा कि कैसे जाना है, कितने दिन के लिए जाना है। तो एक पूरा प्रोसेस है ये, एक पूरा प्रोसेस है ये आपके सपने को पूरा करने के लिए। अब मैं एग्जांपल, अगर एक्चुअल एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कि आप ब्यूटिशियन हैं और आप किसी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और आप अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं। अब आप पहले से ही चीज़ें सोच लेते हैं कि मेरे घर के आसपास तो कोई ब्यूटी पार्लर, इतने सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, पता नहीं मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा या पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी, कंपटीशन कैसा होगा। तो आप जो भी देख रहे हैं वो अलग नज़रिए से देख रहे हैं, प्रैक्टिकली गलत नहीं देख रहे, सही देख रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है प्रैक्टिकली नहीं, इंट्यूटिवली देखिए। आप ये देखिए कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सामने वाला क्या करेगा वो अलग बात है। आप अच्छे ब्यूटिशियन हैं तो आप कर सकते हैं, आप उसको डाउट मत करिए, ठीक है। आपके अंदर मन में ये लगता है कि ये सपना आपके लिए है, आप इस सपने के लिए हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, क्योंकि आप पहले ही नेगेटिव सोच करके सब कुछ अपनी तरफ से ही नेगेट कर देते हैं, अपनी तरफ से ही उसको उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है। मेरे पास कार्ड क्या कह रहा है, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, मैजिशियन, बहुत अच्छा, 5 ऑफ नहीं है, सॉरी ये हेरोफेंट है, नंबर 5। तो आपको कब ये कब पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, एक मिनट, लेट मी टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिफ्रेश माई सेल्फ, ठीक है। तो पाइल 2, आपको ज़रूरत है ये समझने की कि आपके पास सब कुछ है इस सपने को पूरा करने के लिए, ठीक है, सारी स्किल्स हैं, आपको बस ज़रूरत है आपकी विल पावर को आगे दिखाने की। कहीं पर आपका ब्लॉकेज है, कहीं पर ये ब्लॉकेज है जिस ब्लॉकेज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ब्लॉकेज किसी डर का हो सकता है, ब्लॉकेज एक माइंडसेट का हो सकता है। तो आपकी नॉर्मल एक लाइफ चल रही है, आप 9 to 5 जॉब करते हैं, लेकिन आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, आप म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, आपको स्टोरी लिखना बहुत पसंद है, आप एक किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन आप हर रोज़ ये बहाना बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। बट आपको ये समझना है कि अगर आप हर रोज़ आधा घंटा देंगे उस म्यूज़िक कंपोजिशन को,
उस बुक राइटिंग को, तो 10 दिन में कम से कम आप 4 पेज या मान लीजिए 2 पेज लिख पाएंगे, है ना। 1 महीने में 5 पेज लिखेंगे मान लीजिए आप, बट वो कुछ चीज़ आगे तो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप हर रोज़ ही सोचते रह गए कि आज मेरे पास 2 घंटे नहीं है, मैं किताब नहीं लिख सकता, मैं म्यूज़िक कंपोज नहीं कर सकती, तो कैसे चलेगा। आप पहले ही गिव अप कर रहे हैं। तो ये सपना पूरा होगा, बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा। ये एक नई शुरुआत है आपके लिए लाइफ में, और इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें बदलनी है। आपको चूज़ करना है एक ऐसा तरीका, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, आपको एक ट्रेडिशनल वे में चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। जहाँ पर हम पुराने ज़माने में क्या करते थे कि जब मान लीजिए हमें ट्रैवल करना होता था, ठीक है, तो हम साइकिल उठाते थे, ठीक है, और 15 मिनट साइकिल चलाते थे और उसके बाद हम 4 किलोमीटर पहुंच पाते थे, ठीक है। ये मैं आपको अपने स्कूल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे स्कूल जाने के लिए 10-15 मिनट लगते थे और मैं साइकिल से जाती थी। अब जो कि स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, अगर मैं पैदल जाती तो मुझे आधा घंटा लगता, साइकिल से 15 मिनट लगते थे। तो मुश्किल से 3 माइल दूर होगा मैक्सिमम। लेकिन अब जब मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे कार से जाती हूँ, मुझे आधा घंटा लगता है, और वो आधा घंटा भी बहुत भारी होता है मेरे लिए। मुझे लगता है कि कहाँ मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ, कहाँ पे ये हो रहा है, कहाँ पे ये अटका हुआ है, कहाँ पे वो अटका हुआ है। जहाँ पर जब मैं साइकिल चलाती थी तब मैं खुश रहती थी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी ही थी। बट अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कार चला रही हूँ, मेरी स्पीड बढ़ गई है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। पहले मुझे लगता था साइकिल से मैं स्लो ही पहुँचूँगी, अब मुझे लगता है कार से मैं सबसे पीछे क्यों हूँ, आगे क्यों नहीं जा रही, राइट। तो ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपको बदलना है। आपको थोड़ा सा पुराने पैटर्न में आना है कि जैसे आप साइकिल चलाने में खुश थे, वैसे आप कार चलाने में भी खुश रहिए, ठीक है। आपने एक अच्छी स्पीड पकड़ रखी है, जब ट्रैफिक क्लियर होगा आप अपने आप सही जगह पे पहुंचेंगे। तो आपको ये नई शुरुआत करने की ज़रूरत है फाइल 2 आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग है, ये भी न्यू बिगनिंग है, ये भी न्यू बिगनिंग है, ठीक है। और ये आपके अंदर का ही ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज से ऊपर निकलना है। और जैसे आप ब्लॉकेज से बाहर निकलेंगे, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है इस चीज़ को लाने में। ये बस आपका जो मे बी में आप अटके रहते हैं ना, इससे निकल के आपको यस में जाना है। और जैसे आप मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी ये गलत हो सकता है, मे बी वो सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, इस थॉट से बाहर निकल के हाँ मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है, मुझे उसे सुनना है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस मे बी से बाहर निकलिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, आप रिस्क लेना नहीं चाह रहे, तो यहाँ पे आप मतलब बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करना चाह रहे हैं। सेफ प्ले मत करिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए फाइल 2, ठीक है। आपको ज़रूरत है अपने इंट्यूशन को सुनने की, अपने इनर पावर को सुनने की, ठीक है। आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको जो आपका मन कह रहा है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपको भगवान कहना चाह रहे हैं, आपको उसको देखने की ज़रूरत है। लुक फॉर द साइंस, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपना मेंटल स्टेट बदलने की ज़रूरत है। मे बी से
यहाँ मे भी नज़र आ रहा है आपको, मे भी से आपको यस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस दिन आप उसको मे बी से यस कर देंगे उस दिन आपकी सारी समस्याएं सामने से हट जाएंगी। अच्छा, अब आपके लिए समय कौन कौन सा ठीक है ज़रा एक बार देखें। आपके लिए जून जुलाई अच्छा है, कैंसर सीज़न। आपके लिए अगस्त सितंबर अच्छा है। आपके लिए फरवरी मार्च अच्छा है। तो आपके लिए समर का स्टार्टिंग अच्छा है, स्प्रिंग का स्टार्टिंग अच्छा है। तो कोई भी शुरुआत अच्छी है। कोई भी चीज़ की शुरुआत करिए वो अच्छी होगी आपके लिए, ठीक है। आपको बस अपना प्यार देना है अपने सपने को और आपका सपना पूरा होगा। चलिए देखिए, हम देखते हैं कि हमारे टी लीव्स में क्या मैसेज है आपके लिए, ठीक है। फाइल 2। अब ऐसा शुरुआत आपकी करनी आपको बहुत ज़रूरी है। अब ये टी लीव्स का जो मैसेज होगा वो कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई बार डायरेक्ट होता है, कई बार हमारी रीडिंग से मैच करता है। हम देखिए, पहले थोड़ा सा स्पेस बना दें। सॉरी, मैं बार बार कैमरा नॉक करती रहती हूँ। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। ये तो ऐसा लग रहा है पढ़ते ऐसा फीलिंग आई, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि आपका सपना जो है वो डिसअपॉइंटेड है आपसे, ठीक है। आपके पास बांसुरी है बजाने के लिए लेकिन आप बजा नहीं रहे, तो ये बांसुरी डिसअपॉइंटेड है आपसे, आपका सपना डिसअपॉइंटेड है आपसे। भगवान तैयार है सारा काम करने के लिए, आप ही कर नहीं रहे। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अ पोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। लड़िए अपने लिए, ठीक है। लड़िए इसमें भी थॉट से। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको अपने थॉट से बाहर निकलना है, आपको देखना है क्या सच है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल रहे। लड़िए उससे। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, ये आप में से कुछ लोगों के लिए मैच कर रहा होगा। जिसके लिए मैच कर रहा है वो इसको ले, जिसके लिए मैच नहीं कर रहा उसको छोड़ दे। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ये है, आप सेल्फ डिल्यूजन में हैं। आपने अपने सपने की तरफ आप आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपने बाउंड्रीज कुछ बना रखी हैं। अच्छा, ये रीज़न है, इसकी वजह से मैं मे बी स्टेट में हूँ, मैं ये स्टेट में नहीं जाना चाहता, जो भी है। आप बाहर निकलिए अपने इस मेड अप वर्ल्ड से, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। अगर आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है तो ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बट देन एवरेस्ट पे चढ़ना आसान नहीं है और सब लोग नहीं चढ़ते। तो आप जो अचीव करेंगे वो बिल्कुल अलग और यूनिक अचीव करेंगे, राइट। तो अगर आपका सपना है कि आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ये बहाना आप नहीं बना सकते कि भाई साहब बहुत ठंड होती है ठीक है, वो तो वैसे भी होती है। मैं एवरेस्ट पे नहीं हूँ फिर भी मुझे ठंड लग रही है। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स रिस्क लेने के लिए नहीं कह रहा। आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, आप उस चीज़ को स्टार्ट तो करिए, ये रिस्क नहीं है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि जो चीज़ आपके पास है आप उसको छोड़कर इस पे घुस जाइए, बट उसको स्टार्ट तो करिए। ये मे बी से आप मे बी में ऐसे स्विंग करते रहते हैं, उससे यस पे तो लाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहा है, आपको भगवान कह रहे हैं, आप जिस भी हायर पावर को मानते हैं वो कह रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पावर है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप
आप जो भी आपका सपना है वो आप अपने विल पावर से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी तरफ देखें तो, अगर आप उसके लिए लड़ें तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन आप उनको यूज़ ही नहीं कर रहे। अब जैसे ये कैंडल देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो अभी पिछली रीडिंग तक ये कैंडल बहुत अच्छे से जल रही थी, अब ये कितनी मध्यम चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी नहीं चल सकती, लेकिन वो कोशिश नहीं कर रही। वो तेल का बहाना अब ये हो जाएगा कि जो भी कैंडल वैक्स है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, या जो भी बत्ती है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कैंडल पूरी नहीं जल रही। लेकिन वो थोड़ी देर में पूरी जलना शुरू होगी, वो ज़्यादा लाइट लेकर आएगी। ठीक है, आई होप कि ये बात सेंस कर रही होंगी आपको पायल 2। बेसिकली ये क्या कहना है कि आप थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे, अपने सपने की तरफ कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को रोक के नहीं रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत रोक के रख रहे हैं अपने आप को कि ये डर है, वो डर है, ऐसा डर है, वैसा डर है। तो रोक के रखेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। चीज़ें आगे तभी बढ़ेंगी जब आप एक्चुअली आगे उनको बढ़ाएंगे। ठीक है पायल 2, आई होप कि आपको स्ट्रेंथ आए कि आप ये काम कर सकें। गुड लक, मेरी ऑल सारी गुड विशेस आपके साथ हैं। आपको शायद पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो सकती है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। चलिए चलते हैं पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ब्राउन स्टोन चूज़ किया है। ठीक है, आप अपने सपने पे फोकस करिए और हम देखेंगे कि आपका सपना पूरा होगा या नहीं। अगर होगा तो कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा, और ऐसा क्या है जो करने की वजह से हो जाएगा। ठीक है, लेट गो, forgiveness, don't stop। तो अगेन वैसे ये कार्ड जो है डोंट स्टॉप का, ये पाइल 1 में भी आया था, बट थोड़ी सी मतलब मैसेज सेम है लेकिन थोड़ी सी फीलिंग अलग है। ठीक है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आपसे कि आपने कोई चीज़ मन में गांठ बांध रखी है, आपको वो चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तब आप इस सपने की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड टू कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है बेसिकली। तो ऐसा लग रहा है पाइल 3 जैसे आपने पहले कुछ कोशिश की। अच्छा, पाइल 2 में भी ऐसा था कि आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर, तब सपना पूरा होगा। पाइल 3 आप में भी को लेट को करना है, बट आपके और पाइल 2 में डिफरेंस है कि पाइल 2 ने कभी कोशिश ही नहीं की। आपने शायद ऐसा होगा कि आपने कोशिश की होगी लेकिन आपको एक्सपीरियंस सही नहीं हुआ होगा, और अब फिर आपको लगता है कि वो चीज़ अब सही नहीं होगी आगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, ये हो सकता है आपने अपने आसपास समाज में देखकर कुछ चीज़ें, हम एक दूसरे से सीखते हैं, राइट, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आपने वैसे एक धारणा बना ली अपने अंदर। जैसे एग्जाम्पल ये है कि आपको एक अच्छी हैप्पी, आपका सपना है कि एक प्यार भरा जीवन हो आपका। ठीक है, आपको एक बहुत प्यारा सा स्पाउस चाहिए, पार्टनर चाहिए,
जिसके साथ आपकी एक अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली हो, लेकिन आपको डर लगता है क्योंकि मैं भी आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, तो आपको किसी रिलेशनशिप में जाने में डर लगता है, या आपने किसी को बहुत प्यार किया, सॉरी गला थोड़ा सा हो रहा है तो पानी पी रही हूँ, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया और उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया और अब आपको लगता है कि सब लोग धोखेबाज हो सकते हैं, राइट? तो आपका जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, चाहे आपकी खुद की तरफ से हो, चाहे किसी और की तरफ से सुना हुआ जाना हुआ हो, आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, आपके सपने की तरफ से बढ़ने से, ठीक है? तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप छोड़िए, आपका एक्सपीरियंस अलग है, आप अलग हैं, यू आर डिफरेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो एक बार हुआ वो रिपीट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो एक के साथ हुआ वो दूसरे के साथ हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि मुझे आज तक कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी जो टेस्ट लिया है वो पॉजिटिव आया नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा टाइम हुआ है जब मैं ने एक्चुअली टेस्ट लिया ही नहीं, टेस्ट किया ही नहीं मैंने कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ या नहीं हूँ। तो मैं एक्चुअली ये नहीं कह सकती कि मैं कभी भी कोविड पॉजिटिव हुई नहीं, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं कभी कोविड पॉजिटिव हुई हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी ही नहीं, वो टेस्ट मैंने किया ही नहीं है बहुत सारे टाइम। एक कंसिस्टेंटली अगर मैं टेस्ट करती रहती तो मुझे पता चलता कि हाँ, अब हर बार सर्दी ज़ुकाम हो गया तो इसका मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि कोविड ही होगा, तो मैंने हर बार टेस्ट नहीं किया। बट कभी कभी जब आपको ज़्यादा होता है और आपको पब्लिक में, ऑफिस में जाना होता है, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हो। तो जब भी मैंने प्रिकॉशन लिया, जब भी मैंने सोचा, हर बार टेस्ट नेगेटिव आया। तो अब मैं एक धारणा बना लूँ अपने अंदर कि मैं आज तक कोविड पॉजिटिव हुई नहीं, तो ये धारणा गलत हो सकती है। अलग धारणा बना लूँ कि आज के बाद मैं कोविड टेस्ट करूँगी नहीं, क्योंकि मैं तो कभी पॉजिटिव हुई नहीं, आगे मैं पॉजिटिव होंगी नहीं, तो ये गलत हो सकती है, ठीक है? तो बेसिकली आपने एक मन में धारणा बना रखी है फाइल 3, आपको उस धारणा को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और ये धारणा बहुत सारे रीज़न से हो सकती है। मैंने कोविड पॉजिटिव वाला एक एग्जाम्पल बताया जस्ट, जिसमें एक सोच आपको छोड़नी है। वेराज अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो वहाँ पर उस इंसान को आपको फॉरगिव करना है, उस मोमेंट को आपको फॉरगिव करना है, उस दुख को आपको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप पास्ट में अटके हुए हैं, आप पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको बिजनेस में पहले कभी धोखा हो गया तो अब आपको लगता है कि हर बार धोखा ही होगा, भाई बिजनेस तो मुझे नहीं करना है, हम बिजनेस नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो धोखा मिल जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको एक बार धोखा हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार धोखा होगा, हर बार धोखा होगा, ठीक है? तो आपको भगवान ये कह रहे हैं कि अपना जो भी आपका नेगेटिव थॉट है, पेज ऑफ कप्स, उसको आप छोड़िए और आगे बढ़िए। समहाउ मेरे तीनों पायल बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव थे, और कितना अच्छा कार्ड आया आपके पास, ठीक है? अगेन ये रिपीट हो रहा है। आप में से कुछ लोग होंगे जो रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे होंगे, जो एग्जांपल मैं पहले दे रही थी कि एक हैप्पी फैमिली और ऐसे कुछ आपका मन है। तो अगर आपको प्यार में धोखा हुआ है और आपका सपना है कि आपको बहुत प्यार मिले, तो उसको रोकिए मत अपने आप को, क्योंकि आपका ये सपना पूरा ज़रूर होगा, ठीक है? ये सपना आपका पूरा ज़रूर होगा। पायल 3, आप में से जो भी लोग
ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अब आपकी शादी कभी होगी, क्या आप सेटल कभी होंगे, क्या आपको स्टेबिलिटी कभी मिलेगी, तो हाँ आपको मिलेगी। आप में से अगर कोई ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कभी मेरा खुद का बिजनेस स्टेबल बिजनेस होगा, क्या कभी मुझे इतना पैसा मिलेगा कि मुझे कभी मतलब नॉर्मल चीज़ों की तंगी ना हो, तो हाँ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ओके तो हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, हमारे पास है एम्प्रेस और हमारे पास है 4 ऑफ वांड्स। तो आपका सपना पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पर सपना कुछ नया करने का है, मतलब कुछ चीज़ को नया जीवन देने का है। अब अगला एग्जाम्पल मेरे जो दिमाग में आ रहा है कि आप एक साइंटिस्ट हैं, प्लांट के साइंटिस्ट हैं। प्लांट के साइंटिस्ट का मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बट आप एग्रीकल्चर में हैं और आप कोई नया स्पीशीज़, नए टाइप का प्लांट बनाना चाहते हैं, दो एग्जिस्टिंग प्लांट को मिला करके, या कोई फल ऐसा बनाना चाहते हैं दो फल को मिला करके, लेकिन आपका 2-3 बार फेल हो गया एक्सपेरिमेंट और अब आपको ऐसे लगता है कि नहीं अब तो वो पास हो ही नहीं सकता। आपको भगवान ये कह रहे हैं कि आपके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए हैं, इसका मतलब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी गलतियों को माफ़ करना है, उनको जाने देना है और आगे बढ़ना है। ये एक स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ना है, बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये एक नया ग्रोथ है, नई चीज़ है, ये ज़रूर होगी। ठीक है, और ये आपकी लाइफ में एक स्टेबल चीज़ होगी। आप में से बहुत सारे लोग फैमिली आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, लाइक प्रेगनेंसी, बच्चा और ऐसी चीज़ें। हो सकता है आपका पास्ट में मिसकैरेज हुआ हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको पेरेंट बनने का सुख नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको बीते हुए नेगेटिव एक्सपीरियंस को छोड़ना है, भूलना है, लेट गो करना है और कोशिश बंद नहीं करनी है। ठीक है, आपके जीवन में ये, अगर बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो ये बच्चा है आपके जीवन में। आपको ये सोचना है कि ये बच्चा कैसे चाहिए। ठीक है, आप किसी को गोद लेकर भी पेरेंट बन सकते हैं, आप सरोगेसी से भी पेरेंट बन सकते हैं, आप खुद भी पेरेंट बन सकते हैं। तो आप एक लॉजिकल व्यू लीजिए और देखिए कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ सकती हैं। बेसिकली हाँ है, हर चीज़ में हाँ है, जो भी आपका सपना है वो पूरा होगा। ग्राउंडेड सपना है, इमोशंस अपने लगा के रखिए। थोड़ा प्रैक्टिकल मूव की ज़रूरत है आपको इस सपने को पूरा करने की, क्योंकि आप इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हैं, ड्राउनिंग फील कर रहे हैं। आप इसको प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। आपको ये फील करने की ज़रूरत है कि हाँ ये पॉसिबल है, हाँ आप इसको ओन कर सकते हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग घर बदलने की सोच रहे हों और अभी तक 2-3 बार घर चेंज किया हो और आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हों, या फिर बहुत बार घर ढूंढने की सोच रहे हों लेकिन मिल नहीं रहा हो, इस तरीके का कुछ हो रहा हो। तो आपको ये समझना है पायल 3 कि जो है वो है, जो हो गया वो हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ देंगे, नहीं, डोंट स्टॉप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई सही समय हमें मिले। तो पहले तो आप अपनी फीलिंग्स और अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए, पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपका सपना है उसको प्यार से देखिए। ठीक है, आप उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस से देख रहे हैं, डर से देख रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है उसको प्यार से देखिए। देखिए ये जो साइन होता है ना, ये साइन है वीनस का। ये साइन जो है, ये 2 कार्ड्स में वीनस का साइन होता है और इसका मतलब होता है प्यार, प्लेजर, खुशी, हंसी,
पूरे शिद्दत से देखिए, प्यार से देखिए, ठीक है। जो आपके लिए अच्छा टाइम है वो टाइम है टॉरस का टाइम, मतलब अप्रैल और मई, और एरीज का टाइम मतलब मार्च भी इंक्लूड कर लीजिए तो मार्च अप्रैल मई का टाइम, तो स्प्रिंग का टाइम आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सावन का महीना आपके लिए अच्छा है, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ ये, बट वो टाइम आपके लिए अच्छा है, सावन का महीना। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि सावन का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। फरवरी, यहाँ पे फरवरी मार्च है, यहाँ पे अप्रैल में है, और यहाँ पर मार्च और अप्रैल है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो एक मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर कि आपको प्रैक्टिकल, आपके सपने को पूरा कर, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ इसको, आपके सपने को पूरा करने के लिए आपको प्रैक्टिकल मूव की ज़रूरत है, जहाँ पर आपके आसपास के लोग, आपकी कम्युनिटी, आपका परिवार आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और द मोमेंट आप उस सपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको ओ करेंगे, आपकी चीज़ आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें मूव करनी है, लोगों की हेल्प मिल रही है तो हेल्प लेनी है, तो आप वो चीज़ अपने आप फ्रूटफुल होने शुरू हो जाएगी पाइल 3, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई में है ये, नहीं ये तो टॉरस है, हाँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये 3 महीने काफ़ी अच्छे हैं। देखिए हमारे टी लीफ क्या कह रही, टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। तो आपको, हाँ, आपने, हो सकता है आपको अभी तक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ होगा, या आपने नेगेटिव एक्सपीरियंस सुना होगा, उसकी वजह से आप डर गए होंगे। तो आपको भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बड़े से बड़ा भूकंप भी आपकी बिल्डिंग को नहीं हिला सकता है। तो आपको अपना जो भी प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं वो स्ट्रांग रखना है, और अपने फीलिंग्स को स्ट्रांग रखना है, आपको रुकना नहीं है। यस यू कैन डू इट, ऐसे एकदम रहना है कि हाँ यस यू कैन डू इट, ओके। फैमिली मैटर्स यहाँ पर है कुछ, यहाँ पे आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आपकी कम्युनिटी से आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये भी फैमिली कार्ड है और ये भी फैमिली कार्ड है, और यहाँ पे एम्प्रेस भी कहीं पर मुझे फर्टिलिटी और फैमिली की बात दिखाती है, ठीक है। कब यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, कहीं पर है जहाँ पर यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, इम्प्लिकेशंस नहीं थे, जो कि आपको कहा जा रहा है करने के लिए। तो अभी तक आपने जो भी फीलिंग है, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है आपने देखी, सोची, एक्सपीरियंस जो भी किया, उसके हिसाब से एक धारणा बना ली। अब आपको समझना है कि वो धारणा तो आई मन में, क्यों आई वो समझना है और उसको बाहर निकालना है। पहले उसको बाहर निकालिए, उसके बाद फिर काम करिएगा, ठीक है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद अ ब्लॉन्ड ग्रे एंड वाइट हेयर, इससे मुझे सिर्फ ये याद आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे होंगे, तो वो रिलेशनशिप डाउन द लाइन आपकी लाइफ में है। इनडिसिसिव, अलाउइंग योर लाइफ टू रंबल एमलेसली, आपको आपका रास्ता खुद डिसाइड करना है, खुद बनाना है। आपको लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। पाइल 3, आपका जो भी एक्सपीरियंस था पास्ट में, वो पास्ट में था। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे सब कुछ रोज़ी है, सब कुछ अच्छा है, नहीं। लाइफ में ऊपर नीचे चलती रहती है, उसकी वजह से हम गिव अप नहीं कर सकते। तो जो एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि हमारे पूरे साल में 4 मेजर सीज़न होते हैं, राइट। स्प्रिंग आएगा जब आपको हल्की सी ठंड, हल्की सी गर्मी, बहुत अच्छा मौसम लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गर्मी आ जाएगी, गर्मी जो आपको अच्छी लग रही है, जहाँ पर आपके फल फूल पौधे खिल रहे हैं, खिल चुके थे, अब फ्रूट्स दे रहे हैं, ठीक है।
अब फिर उसके बाद आना शुरू होगा ऑटम। ऑटम आपको डराना शुरू कर देगा कि अब सर्दी आने वाली है, सर्दी आने वाली है, सर्दी आने वाली है। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि ऑटम से पहले से डरना शुरू कर देंगे कि अब सर्दी आने वाली है, 3 महीने बाद ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोग क्या करेंगे कि उस ठंड के लिए तैयारी करना शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, सर्दी में ये वाला काम नहीं करना, यहाँ घूमने नहीं जाना, अभी ही ऑटम में घूम लेते हैं क्योंकि सर्दी में तो घर में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आगे अपना रास्ता। और कुछ लोग ऐसे डर जाएंगे, हाँ यार सर्दी आ रही है, सारे टाइम घूमते रहेंगे, हाँ यार सर्दी आ रही है, हाँ यार सर्दी आ रही है, और कुछ नहीं करेंगे। तो अगर आप और यार सर्दी आ रही है करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको ये समझना है कि सर्दी आ रही है, सर्दी में आप क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने लाइफ को प्लान करना है, ठीक है। तो इस व्हील को रास्ता आपको दिखाना है, आपको डिसाइड करना है, रुकना नहीं है, ये व्हील चलते रहना चाहिए लेकिन सही रास्ते पर, ठीक है। पाइल 3, आई होप कि रीडिंग सेंस कर रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स नहीं मिल पा रहे थे आपके इसमें। बहुत सारे लोग बहुत सारा बेसिकली जो समझ में आया कि कहीं पर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और यूनिवर्स ये कह रहा है कि एक बार नेगेटिव हुआ, 2 बार नेगेटिव हुआ, 4 बार नेगेटिव हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बार बार नेगेटिव हो। एक चीज़ में नेगेटिव हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरी चीज़ में नेगेटिव हो। आप ये देखिए कि आपने कौन से तरीके से चीज़ें की थी और अब आप कौन से तरीके से कर सकते हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। पाइल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते।